हेलो एंड वेलकम टू पेप अप। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शंस की घोषणा हो चुकी है और आपके बहुत से एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं। वैसे ही क्या आपका सीयूईटी यूजी का एग्जाम जो आपका ड्यू है अ, मई में इस साल, क्या वो पोस्टपोन हो सकता है नहीं हो सकता है, ये वीडियो उसके रिलेटेड है। ठीक है। आप सबको पता है कि जो फॉर्म भरने की जो डेट थी वो एक्सटेंड हो चुकी है, वो 31 मार्च हो चुकी है। पहले जो डेट हुआ करती थी वो आपकी थी 28 मार्च, 27 मार्च। लेकिन अब जो डेट है वो आपकी चेंज हो गई है। वो आपकी अब 31 मार्च को हो गई है। ठीक है। 31 मार्च आपकी लास्ट डेट है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बाकी एग्जाम जो है वो ऐसे कि यूपीएससी या अन्य एग्जाम जैसे कि स्टेट पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, तमाम ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो अब इलेक्शंस के बाद होने वाले हैं। और जो मई और जून में एग्जामिनेशन जो ड्यू थे वो भी आपके पोस्टपोन हो चुके हैं। तो मैं ऐसे कोई बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बहुत से न्यूज़पेपर्स ने, आपके क्या बोलते हैं, इंडिया टुडे ने या तमाम न्यूज़पेपर्स ने ऐसा अभी कुछ दिनों में ऐसा कुछ एम्बिग्यूटी क्रिएट की है ताकि आपके एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। तो हम एक ये वीडियो इस पर्पस के लिए कि अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन होता है, अगर आपका एग्जाम मई में नहीं होता है, आपका एग्जाम अगर अगस्त में या जून में होता है या जुलाई में होता है, तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो ये तो कंफर्म है कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन आपके इस साल होंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन तो आपके होंगे ही होंगे। फिर मोस्ट प्रोबेबली आपके जो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल पेपर जून में जुलाई में होता है, तो अभी आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स आपके पास रहेंगे। तो 3 to 4 मंथ्स अगर आपके पास रहेंगे तो आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम होगा कि आप अपना सिलेबस को, अपना डोमेन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर अप कर सकते हो। ठीक है। जो भी आपने, क्योंकि जो डोमेन आपका आने वाला है वो आपका क्लास 12th के बेसिस पे ही आएगा। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के देने के बाद आपके जो डोमेन होगा वो भी आपका स्ट्रांग होने वाला है। तो आपको बस अपने डोमेन को रिवाइज करना है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और जितना हो सके उतना ही आपको प्रिपरेशन अपने हिसाब से करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, मॉक पेपर लगाने हैं। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो आप उसकी तुरंत एक हेल्प लाइन या कुछ कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करके आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल पोस्टपोन नहीं होता है, अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो जैसा कि आपको पता है कि आपके पास मैक्स टू मैक्स 20 से 30 दिन रह जाएंगे। 20 से 30 दिन में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, मॉक पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। और जो भी फैक्चुअल डेटा है जो आपके सिलेबस का, जो वन लाइन डेटा है या जो एमसीक्यू फॉर्म कर सकता है, आपको उसको फोकस में करके अपनी तैयारी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है। इसके 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 अलावा आपके पास और भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। जैसे कि अगर आपको कोई अगर सब्जेक्ट दे रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीटी दे रहे हो या लैंग्वेज का सिलेबस दे रहे हो, तो जनरल टेस्ट को भी आप 2 महीने में इजिली कवर अप कर सकते हो। ठीक है। तो अगर एग्जामिनेशन, इसी वीडियो शॉर्ट में होगा क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, फिर भी कुछ न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स में ऐसा आया है कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं। तो हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर पोस्टपोन होता है तो उस पर हम एक अच्छे से डिटेल वीडियो बनाएंगे कि किस मंथ में आपको कब प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। इन केस अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो बहुत जल्द हम अपना जनरल टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जो आपको यूट्यूब पर फ्री होने वाला है। और आपको जो भी यूजी के रिलेटेड हेल्प होगी वो सब कुछ आपको फ्री, सब कुछ आपको ऑनलाइन होगा। ठीक है। तब तक के लिए, जब तक कि हम कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन से नहीं आते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा, आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम पे आप फ्री नोट्स इजीली पा सकते हैं अपने यूजी से रिलेटेड, पीजी से रिलेटेड और यूजीसी नेट सबसे रिलेटेड। आपके फ्री नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। ठीक है। इसको सब्सक्राइब करिए, आप प्लीज शेयर करिए एंड लाइक करिए।